Hello friend, let's discuss questions asked in UP PCS Prelim 2021 General Studies Paper 1 Part 2. Part 1 we have already discussed. Let's start. देखो एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विटामिन और उनके सोर्स दिए हैं, जैसे विटामिन ए का सोर्स ऑरेंज, विटामिन सी का लेमन, विटामिन डी का कॉड लीवर ऑयल, विटामिन B6 का राइस ब्रांड। तो इसमें जो ऑरेंज है, ऑरेंज विटामिन सी का सोर्स होता है। जो विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स होता है ये गाजर। तो इसका ए ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? तो नॉर्मल विजन के लिए विटामिन ए जरूरी होती है। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर गुड विजन, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट होता। यदि विटामिन और उनके नाम, रासायनिक नाम की बात करें तो ये विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, सी निकोटिनाइड, B5 का पेंटाथेनिक एसिड, B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड, B12 का है साइनोकोबालमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोकिनोन। अच्छा देखो, ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से ये बोन्स मतलब थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सो दिस वाज अबाउट विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एज पर SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स was not among the top 5 states in their performance regarding SDG in India। तो जो SDG इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग ने जारी किया था, उसमें टॉप 5 पोजीशन में आए थे। सबसे ऊपर था केरला, जिसका स्कोर था 75। फिर सेकंड और थर्ड के लिए हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों का स्कोर 74 था। और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में थे आंध्र प्रदेश, गोवा। तो आंध्र प्रदेश भी था, गोवा भी था, और तमिलनाडु ये दूसरे तीसरे स्थान पर 74 स्कोर था, तो ये भी था। तो इसका गुजरात पार्ट नहीं था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था उसको 1986 में पास किया गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986। और एनवायरमेंट के बारे में भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A बात करता है। आर्टिकल 48A of the Constitution specifies that states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife in the country। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी ऑप्शन करेक्ट था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंस्टीट्यूट और वो कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये नैरोबी में सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में, ये भी सही है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका झांसी में है, बांदा में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है इसमें। और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी ये नई दिल्ली में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एन यूनिट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जो ICAR की एक यूनिट है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और ये जो झांसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, बांदा में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होता है इसका। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 के अनुसार। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से में? तो जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो आपका अरुणाचल प्रदेश में 2011 के सेंसस के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद बिहार और ये सब राज्य आते हैं। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।